मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम विशेषज्ञों ने हानिया की मौत के बाद ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की भविष्यवाणी की थी। हालांकि बीते 20 दिन में हमले की भविष्यवाणियां सच नहीं साबित हुई हैं। ऐसा लग रहा है मानो ईरान खोखली धमकी दे रहा है। बता दें कि गाजा में पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। इस हिंसा में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच हमास का एक कदम मिडिल ईस्ट में शांति लौटा सकती है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और गाजा में सीज फायर के लिए राजी हो गया है। अब हमास को यह तय करना होगा कि गाजा में शांति बहाल करना चाहता है या इजराइल के साथ युद्ध जारी रखना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक ब्रीजिंग प्रपोजल दिया है। इस प्रस्ताव में गाजा में सीज फायर समझौते को रोकने वाली असहमतियों से निपटने की योजना शामिल है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन के जरिए पेश किए गए ब्रीजिंग प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में गाजा में युद्ध विराम समझौते को रोकने वाली असहमतियों से निपटने की योजना है। इसके साथ ही ब्लिंकन ने हमास से भी इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने की गुजारिश की है। अब हमास के पाले में गेंद है। अगर हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो मिडिल ईस्ट में शांति लौट सकती है, क्योंकि हाल ही में ईरान के कुछ अधिकारियों के जरिए से बताया था कि अगर गाजा सीज फायर हो जाता है तो वह इजराइल पर हमला नहीं करेगा। यही वजह है कि अमेरिका इजराइल से सीज फायर के लिए दबाव बना रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम नेतन्याहू के साथ मेरी बहुत ही रचनात्मक बैठक हुई। उन्होंने मुझे तस्दीक की है कि इजराइल ब्रीजिंग प्रपोजल को स्वीकार कर रहा है और वह इसका समर्थन करते हैं। अब हमास को भी ऐसा ही करना है। फिर मध्यस्थों की मदद से सभी पक्षों को एक साथ आना होगा। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे इस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को कैसे लागू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए न्यूज़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।